Hello students, in this video we are going to start off with the next chapter in chemistry, that is structure of atoms. So this is the second chapter of chemistry. Okay. Now when we talk of structure of atoms, we are basically talking of extremely small things. सी दो टाइप की चीजें हमेशा हमें एक्साइट करती है. एक तो स्पेस के बारे में जो चीजें होती है वो बहुत एक्साइट करती है. मतलब स्पेशली साइंस चूज करने का एक रीजन वो भी होता है कि यार स्पेस इंटरेस्टिंग लगता है, राइट. यूनिवर्स इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वहां पे नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स बहुत बड़े होते हैं. मतलब बहुत बड़े स्केल पे वहां पे चीजें होती रहती है यूनिवर्स के अंदर. सो व्हेन यू टॉक ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टार, साइज ऑफ अ गैलेक्सी, तो नंबर सुन के हम लोग मेस्मराइज हो जाते हैं. हम लोग मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करता है. उसी तरह से ये जो व्हेन वी टॉक ऑफ एन एटम, इट इज बेसिकली अ साइंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, जिनको हम लोग यूजुअली कहते हैं माइक्रोस्कोपिक थिंग्स. एंड ये भी उतना ही एक्साइटिंग है. ओके ना, सबसे पहले मतलब अराउंड 500-600 साल पहले, मतलब या मे बी यूल से अराउंड 500-600 years बैक, एटम करके कोई चीज होती है ये भी लोगों को पता नहीं थी. ओके, डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन, आप लोगों ने शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, to give us the concept of an atom. He said that everything in the universe, every material is made up from small particles, and those particles are called as atoms. Okay, that is what Dalton said us. And according to Dalton, सबसे छोटी चीज यूनिवर्स में होती है एटम. एटम से छोटा और कुछ नहीं होता. ओके, नाउ दिस इन इटसेल्फ वाज वेरी रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि आप ये पेपर को देखते हो तो पेपर एक आपको कंटिन्यूअस पेज दिखाई देता है ना. ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे कहीं कहीं पे गैप्स नहीं दिखाई देते. बट अगर जो आपको कोई बता रहा है कि अरे नहीं, ये जो पेपर है ये पेपर भी ऐसे एटम से बना हुआ है एंड ये एटम्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको ऐसे लगेगा ना यार, तो फिर तो ये गैप्स होनी चाहिए. ये देखो, ये यहाँ पे ये गैप्स होनी चाहिए, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रही है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं पे ये गैप्स होनी चाहिए, बट वो गैप्स दिखाई नहीं देती. तो ये कंसेप्ट अपने आप में ना काफी रिवॉल्यूशनरी था कि हाँ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स. बट डाल्टन की गलती ये हुई कि अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने ये कहा कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता. फिर आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एटम सबसे छोटा नहीं होता, एटम से छोटे भी कुछ पार्टिकल्स होता है. एंड उन 3 पार्टिकल्स को हम लोगों ने नाम दिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, एंड स्कूल लेवल तक आपको शायद लगेगा कि हाँ, एटम से छोटे ये 3 ही पार्टिकल्स होता है. बट ऐसा नहीं है. आप अगर जो आप में से कोई भी थियोरेटिकल फिजिक्स में जाता है, ओके, या पार्टिकल फिजिक्स में जाता है, तो यू वुड स्टडी दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन एटम. एटम से छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होता है. ओके, सो आप लोगों ने वो सुना है लार्ज, एक मिनट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC, स्विट्जरलैंड में जो है. इट्स नथिंग बट ए ह्यूज मशीन, एक बड़ा सा टनल है. ओके, एंड उस टनल के अंदर हम लोग हाई स्पीड पार्टिकल्स जनरेट करते हैं. आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हो, उससे नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है एंड उन पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है. ओके, एंड आपको ये पता ही होगा कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती. यू कैन नेवर एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट. सो वहां पे यही कोशिश जारी है कि शायद ऐसा कोई पार्टिकल मिल जाए जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के साथ मैच कर जाए, लाइट के स्पीड से इंक्रीज हो जाए. ओके, सो ये सारी चीजें कहने का पॉइंट ये था कि वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे. ओके, पहले तो ये एटम इन इटसेल्फ, एटम का कंसेप्ट वाज रिवॉल्यूशनरी. देन एटम, जो चीज आपको दिखाई नहीं देती, उसके अंदर ये पार्टिकल्स है, उसको जानना, उसको पहचानना, वो अपने आप में रिवॉल्यूशनरी था. एंड फिर ये प्रोटॉन्स जो है वो भी क्वार्क्स से बने हुए हैं. ये सारी चीजें, आपको इतनी चीजें नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी बने हुए हैं, और सारे मुऑन्स है, बहुत बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है लेप्टॉन्स.
तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें पार्टिकल फिजिक्स में आती है। तो जैसे स्पेस या यूनिवर्स इन्फिनाइट है ना, कि मतलब अंत ही नहीं है, उसी तरह से एटम के अंदर भी अंत ही नहीं है। मतलब आप अगर जो जानना चाहो, आप अगर जो अंदर रिसर्च करना चाहो, तो रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके, सो थैंकफुली या अनफॉर्चुनेटली, आप जो भी बोल दो, हमें ये सारी चीजें नहीं है, हमें बस यहीं तक रुकना है। ओके, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ एटम, डाल्टन सेड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, बट एटम जो है वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मतलब बेसिकली ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मान लो ऑक्सीजन का एटम जो है वो कार्बन के एटम के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसा है। अगर जो दोनों को आप एटम्स कहोगे, तो वेदर दीज टू एटम्स आर सेम, और इफ दे आर डिफरेंट, व्हाई आर दे डिफरेंट। ओके, नाउ किसी भी एटम की या किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ले लो, मतलब वो जिस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, या उनकी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लो, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। मतलब जैसे सोडियम है वो मेटल क्यों होता है, ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल क्यों होता है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए जो एटम का कंसेप्ट था, वो आई से दैट वाज इनकम्प्लीट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए फिर एटम पे और स्टडी किया गया। एंड दूसरी चीज ऐसा है ना, कि मान लो मैं आपको बताता हूं कि ये पेपर एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको मैं देता हूं एटम, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या थॉट आएगा? आपके दिमाग में तुरंत ये थॉट आएगा, तो फिर एटम ही सबसे छोटा, ये कैसे प्रूव कर सकता है? एटम भी शायद और छोटे पार्टिकल से बना हो ना। जैसे पेपर को देख के आप नहीं बोल सकते कि एटम से बना है, पेपर तो आपको ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं ना, नहीं पेपर एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, विच इज कॉल्ड एन एटम। तो उसी तरह से देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट एटम इन इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो इसलिए रिसर्च स्टार्ट हुआ। ओके, ना सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई, वो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स वेर द फर्स्ट पार्टिकल्स टू बी डिस्कवर्ड। ना इनमें से ना इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें जो करेंगे, वो शायद आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ी होंगी ऑलरेडी। ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज, इसको डिस्कवर करने के लिए हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, जिसको नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। ओके, नाउ दिस ये ट्यूब क्या होती है और इसका काम क्या होता है? सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब आप इमेजिन करो। ओके, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, आप एक हाई वोल्टेज सोर्स यहां पे लगा रहे हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट्स जो आपको वोल्टेज दे पाए। ओके, नाउ दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, एंड ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी। ओके, नाउ इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। ओके, नाउ ये ग्लास ट्यूब के अंदर, ये जो आपका ग्लास ट्यूब है, दिस ग्लास ट्यूब हैड गैसेस इन इट। ओके, सो यू कुड हैव एनी गैस इन दिस। मान लो हमने इसके अंदर हीलियम गैस रखा हुआ है। ओके, सो इट कुड हैव, लेट्स से, हीलियम गैस। ठीक है, नाउ टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रेशर ऑफ हीलियम गैस है वो बहुत ही लो रखना था। प्रेशर ऑफ हीलियम गैस वॉज एक्सट्रीमली लो। Okay, now when I say pressure of helium gas was extremely low, what it means is there were very few helium molecules. Helium के बहुत ही कम molecules थे। Okay, now आप लोगों ने helium, आपको पता ही है कि helium का atomic number जो होता है that is 2. So there are 2 protons
and then there are two electrons which are revolving around the protons or the nucleus. ये आपका हीलियम गैस होता है, राइट। नाउ यूजुअली सी आपका सर्किट कंप्लीट कब होता है? लेट्स से व्हेन यू हैव अ बैटरी से आप जब इस तरह से पूरा कनेक्ट करते हो तो वी से दैट द सर्किट इज कंप्लीट, राइट। दिस इज अ कंप्लीट सर्किट। बट यहां पे आप देख रहे हो तो यहां पे ये ब्रेक हो रहा है ना, मतलब यहां तक है एंड फिर यहां से आपका सर्किट स्टार्ट हो रहा है। तो ये सर्किट जो है आपका इस तरह का है। तो करंट पास नहीं हो सकता ना। मान लो कि आप यहां पे एक एमीटर कनेक्ट करते हो, लेट्स से यू कनेक्ट एन एमीटर ओवर हियर टू मेजर द करंट। तो ऐसे केस में मान लो आप यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट करते हो तो दिस एमीटर विल गिव यू अ जीरो रीडिंग, क्योंकि ये सर्किट तो इनकम्प्लीट है, तो ये आपका करंट यहां से पास ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी थॉट कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दिस एमीटर शुड गिव अस अ जीरो रीडिंग। ओके, बट इट वाज फाउंड आउट दैट कि व्हेन यू अप्लाई अ सफिशिएंटली हाई वोल्टेज दिस एमीटर डिड नॉट गिव यू अ जीरो रीडिंग। एमीटर गेव यू सम रीडिंग। यहां पे जो करंट आपको मिल रहा था दैट वाज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब वैसे तो ये सर्किट इस तरह का सर्किट है ना, ये ऐसे दिख रहा है कि ये इनकम्प्लीट सर्किट है एंड आइडियली इनकम्प्लीट सर्किट के अंदर जो करंट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। बट यहां पे ये रियलाइज हो रहा था कि आपका करंट जीरो नहीं था। करंट जीरो नहीं था इसका मतलब कि देयर वाज कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां पे इवन दो देयर इज नो वायर ओवर हियर, चार्जेस जो है वो इस रीजन से फ्लो हो रहे थे एंड एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे। ओके, नाउ सबसे पहले तो इट वाज फाउंड आउट दैट कि जब आप मान लो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे हमने क्या किया कि वी पुट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑन दिस साइड। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं, फ्लोरोसेंट मटेरियल ऑन दिस साइड, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ओके, एंड ये जो आपका एनोड है, एनोड के अंदर हम लोगों ने परफोरेशंस किए। परफोरेशंस का मीनिंग क्या होता है? छोटे छोटे होल्स क्रिएट किए। तो छोटे छोटे होल्स क्रिएट करने के बाद इट वाज रियलाइज दैट कि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ना कोई कोई जगह पे स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे, ऐसे स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। ना स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे इसका मतलब ये ऐसा ही होगा ना कि यहां से कुछ तो आ रहा है जो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट कर रहा है एंड इन अलग अलग स्पॉट्स पे आपको कलर्स दिखाई दे रहा है। ओके, राइट। अच्छा, ये ना सेम कंसेप्ट जो है ना, ये पुराने जो टेलीविजन्स होते थे, ओके, या पुराने जो मॉनिटर्स होते थे, जो ऐसे बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे जिनको सीआरटी कहा जाता था, सीआरटी ट्यूब। सो दैट वाज नथिंग बट कैथोड रे ट्यूब। उनके अंदर भी ऐसे ही होता था कि पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरह से स्क्रीन को हिट करता है एंड स्क्रीन पे पिक्चर जनरेट होता है जो आपको दिखाई देता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, कि अगर जो पार्टिकल्स है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को जो हिट कर रहा है, ओके, एंड वो यहां के फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? पार्टिकल्स अगर जो ये डायरेक्शन में ट्रैवल करते तो यहां पे हिट नहीं करते ना। अगर जो यहां के स्क्रीन को हिट कर रहा है तो पार्टिकल्स इट मीन्स आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ इफ द पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन इट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो इफ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होगा? सो द पार्टिकल्स विल हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल्स ही पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट जो भी पार्टिकल्स यहां पे हिट कर रहे हैं, these particles have negative charge. Okay, now फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो गैस कंसिडर किया था दैट वाज हीलियम। फिर हमने हीलियम को रिप्लेस किया विद डिफरेंट गैसेस। सो हाइड्रोजन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑक्सीजन गैस लेके भी एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड इट वाज ऑलवेज फाउंड दैट कि यहाँ की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, दैट फ्लोरोसेंट स्क्रीन वाज गेटिंग अफेक्टेड। दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ये कलर्स जनरेट हो रहे थे। सो इट मीन्स
कि यहाँ पे जो भी अंदर पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स आप कोई भी गैस कंसिडर करो, हर एक गैस के अंदर वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एंड वो पार्टिकल्स ऐसे कि उन पे नेगेटिव चार्ज है, एंड बिकॉज उन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो यहाँ पे हिट कर रहे हैं। समझ में आया आपको? सो इट प्रूव दैट these negatively charged particles, okay, जो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, these are not helium molecules, okay, जो भी आपके नेगेटिव पार्टिकल्स है जो यहाँ पे हिट कर रहे हैं, all these negative particles are present in every gas, okay. हाँ, ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, इन नेगेटिव पार्टिकल्स का देर इज अ समथिंग कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशियो। ये मेजर किया गया, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। सो इन सारे पार्टिकल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक चार्ज मेजर किया गया, एंड इट वॉज फाउंड दैट कि आप कोई भी गैस यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर दो, हर एक गैस में से जो ये पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं उन सारे पार्टिकल्स के लिए चार्ज टू मास रेशियो इज सेम। इट वाज आल्सो फाउंड दैट ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स का चार्ज इज ऑलवेज द सेम। सो इट मीन्स कि वो पार्टिकल्स जो है वो एक तो दे आर प्रेजेंट इन एवरी गैस, एंड जो सारे गैसेस से ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स सारे सेम टाइप के हैं क्योंकि इनका चार्ज सेम है, इनका चार्ज टू मास रेशियो सेम है। सो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड इट वाज सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। व्हाई डू यू कॉल इट एज अ यूनिवर्सल पार्टिकल? बिकॉज इट वाज प्रेजेंट इन एवरी गैस। अच्छा, फिर शायद किसी ने ये सोचा कि नेगेटिव जो पार्टिकल्स है वो यहां से एनोड से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, तो आप गैस सेम रखो या गैस आप चेंज कर रहे हो बट एनोड का मटेरियल सेम है, तो इसलिए पार्टिकल्स का टाइप सेम है। तो हम लोगों ने ये सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग कैथोड्स, एनोड नहीं सॉरी कैथोड, हम लोगों ने ये सेम पार्टिकल जो है, हम लोगों ने सॉरी ये सेम एक्सपेरिमेंट जो है, ये सेम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कैथोड के मटेरियल को चेंज कर करके ये किया। वी यूज्ड डिफरेंट कैथोड मटेरियल्स, ओके, एंड स्टिल वी फाउंड आउट दैट कि यहां से ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये पार्टिकल्स सेम है, इनका मास सेम है, इनका चार्ज सेम है। सो द नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, ये जो छोटे पार्टिकल्स है जिनको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ये छोटे पार्टिकल्स का जो नेचर है, इट डज नॉट इवन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कैथोड मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एनोड मटेरियल। सो इससे ये कंक्लूड हुआ कि ये जो सारे छोटे पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल, एंड इन छोटे पार्टिकल्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑन इलेक्ट्रॉन्स? सो इट इज वेरी सिंपल, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, ओके, और दे हैव चार्ज, रादर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, तो दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज E, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग जो वैल्यू जो नोटेशन यूज करते हैं दैट इज B, ओके ना। जब आप किसी भी चार्ज को, लेट्स से इस पे जो चार्ज है दैट इज E, सो इफ यू हैव लेट्स से एनी चार्ज Q, व्हेन यू कीप इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। Similarly, when you have a moving charge, if you have a moving charge, जो चार्ज मूव कर रहा है, एंड इस मूविंग चार्ज को आप अगर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो दिस मूविंग चार्ज ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ओके। ये आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मूविंग चार्ज ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन यू कीप इट इन मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया. सो ये चार्ज टू मास रेशियो हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया? सो व्हाट वी डिड वाज, ओके, आई जस्ट शो यू अ फोटो फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाए. एक मिनट. ये काफी अच्छा डायग्राम है. ओके, सो हमें ये पता है कि ये कैथोड से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ओके, और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं. सो ये सारे जो है इन पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, अब आपने क्या किया कि आपने कि ये मैग्नेट बनाया ताकि इस डायरेक्शन में देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें ये पता है कि ये जो पार्टिकल्स है इन पे चार्ज है. सो दीज आर योर मूविंग पार्टिकल्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. दीज आर योर मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग चार्जेस. एंड जब मूविंग चार्जेस को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हो तो दीज मूविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. एंड फोर्स के वजह से क्या होगा कि फोर्स के वजह से ये डिविएट होंगे. तो मान लो कि ये नीचे की तरफ डिविएट हो रहा है. ओके, बाय द सेम लॉजिक व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिख रहा है ये प्लेट पे प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस चार्ज है. तो मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मत करो, आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो. तो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो ये जो चार्जेस है जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हो तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. एंड उस फोर्स की वजह से ये डिविएट होता है, इसका पाथ जो स्ट्रेट है वो डिविएट हो रहा है. नाउ एक फोर्स के वजह से ये नीचे जा रहा है, एक फोर्स के वजह से ये ऊपर जा रहा है. तो आप दोनों फोर्सेस अगर जो साइमल्टेनियसली अप्लाई करोगे, अच्छा अब नीचे कैसे जा रहे हैं ये सारी चीजें जो है ना, ये लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल आता है. तो हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर डिटेल में तब आप ये समझोगे. अभी बस आपको ये मानना है कि एक फोर्स के वजह से मान लो एक डायरेक्शन में डिविएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से ये दूसरे डायरेक्शन में डिविएट हो रहा है. तो ऐसे केस में कि जब ये दोनों आप फोर्सेस या दोनों फील्ड्स आप साइमल्टेनियसली ऑन कर दोगे तो क्या होगा, एंड आप इनकी वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट करोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो अनडेविएटेड. ओके, नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड जाता है इसका मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल. सो यहां पे जैसे हमने ये माना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज इंटू ई, क्यू इंटू ई. एंड दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से विच इज गिवन बाय क्यू इंटू वी इंटू बी. ओके, नाउ आप इस तरह से इनकी वैल्यूज अरेंज कर सकते हो या आप इस तरह से ये दो फोर्सेस अरेंज कर सकते हो सो दैट कि नेट फोर्स वुड बी जीरो ऑन दिस. ओके, एंड इन दो फोर्सेस को यूज करके आप चार्ज टू मास रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. एग्जैक्टली उसके निटिग्रिटीज में अभी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हो तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. किसी भी चार्ज को जब आप मूविंग चार्ज को आप जब मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हो तो इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स. सो ओके, सो बाय एडजस्टिंग दीज टू फोर्सेस यू कैन फाइंड आउट चार्ज टू मास रेशियो. ये चार्ज टू मास रेशियो जो है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे जब द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड एज 1.6, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स. ओके, ये चार्ज नेगेटिव होता है. The mass of the electron is 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. Okay, ठीक है, फाइन. अच्छा, इन रेज को जो कहा जाता है these rays are called as cathode rays. Okay, and cathode rays are made from particles. ये these are made from electrons. Okay, These are made up of particles जिनको हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, यहां तक आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, देयर वाज वन मोर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सो इट इज बेसिकली द सेटअप इज वेरी सिंपल. ये वापस एनसीईआरटी टेक्स्ट का एक डायग्राम दिखा रहा हूं. इट इज अ ड्रम. यहां से ऊपर से, सो बेसिकली ये एटोमाइजर है, यहां से ना हम लोग ऑयल ड्रॉप जो है वो ड्रॉप करते हैं यहां पे. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर टू प्लेट्स ओवर हियर. नाउ ये दो प्लेट्स, दिस प्लेट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर. ना ये कैपेसिटर का काम क्या होता है? दिस कैपेसिटर प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. ये कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है. अब जैसे ये ड्रॉप यहाँ पे आता है इस होल से, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस प्लेट हैज अ होल इन इट. सो होल से ये ड्रॉप अंदर जाता है. ओके, नाउ ग्रेविटी के वजह से ये इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जो गैसेस है ना, उन गैसेस के साथ ये कोलाइड करके ये जो ऑयल ड्रॉप्स है, दीज ऑयल ड्रॉप्स अटेन सम चार्ज. ओके, तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक ये ऑयल ड्रॉप है. सो दिस ऑयल ड्रॉप हैज अ चार्ज. अब हमें ये पता है कि यहाँ पे इस रीजन में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऐसे इस तरह से देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. सो इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एंड प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से और एक फोर्स इस पे लग रहा है. तो इन दो फोर्सेस के वजह से इसकी जो स्पीड है, दैट स्पीड विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड. अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सकते हो, एंड इसके बेसिस पे आप इसकी स्पीड वेरी कर सकते हो, एंड इस स्पीड को स्टडी करके यू कैन फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस ऑयल ड्रॉप. एंड इट वॉज फाउंड दैट इन एवरी केस the charge on this oil drop was a multiple of a one number. Okay, I'll say. So Millikan's experiment का use क्या था कि it proved that charge is always the multiple of a particular number, multiple of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. सो वो जो भी ऑयल ड्रॉप आ रहा था उस पर जब कभी हम लोग चार्ज मेजर कर रहे थे, इट वॉज ऑलवेज फाउंड दैट द चार्ज ऑन दिस ऑयल ड्रॉप वॉज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. एंड बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कंक्लूड की. सो इफ यू सी दिस नंबर इज ऑल्सो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो विच मीन्स आई कैन से कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के वजह से आ रहा है. ओके, and moreover because charge is always the multiple of this number, it means कि अगर जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, if there would be one electron, if there is one electron, आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज बस इतना सा ही होगा. if there are two electrons, your charge would be equal to 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. That is 3.2 into 10 raised to minus 19 coulombs. So since it was proved that charge is always the multiple of this number, it means ये जो number है, this is the smallest possible charge. Smallest possible charge. Correct? And this smallest possible charge, इसको हम लोगों ने कहा the smallest possible charge, it was then proved that okay, this is also the charge on the electron. सो हमने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एक अलग मेथड से भी फाइंड आउट किया. मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज दिस. ओके, सो इन नेचर और इन यूनिवर्स चार्ज जो है वो इस नंबर से छोटा नहीं हो सकता. चार्ज हमेशा इस नंबर से बड़ा ही होगा, एंड चार्ज जो होगा वो हमेशा इसी नंबर का मल्टीपल होगा. इट विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. सो यहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होती है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज ऑब्वियसली यू हैव टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट.
उसमें जो जो चीजें दी है वो चीजें आप ढंग से पढ़ते जाओ। ओके, कुछ समझ में नहीं आता तो मार्क करके बस मुझे सेंड करो कि सर इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, इस लाइन का मीनिंग नहीं समझा, तो जस्ट लेट मी नो। बट प्लीज स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू व्हाट डू यू से रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की जो भी प्रॉपर्टीज दी गई है उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशियो एंड चार्ज एंड मास इज ऑलवेज सेम। आप एनोड का टाइप चेंज करो, आप कैथोड का टाइप चेंज करो, आप गैसेस चेंज करो, बट ये जो चीज है वो कैथोड रेज के लिए कभी चेंज नहीं होती। दीज थिंग्स आर ऑलवेज सेम फॉर द कैथोड रेज। ओके, सो आई होप यहां पे आपको ये समझ में आया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो ऑब्वियस है ना, अपने हमें ये पता है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है तो इसका मतलब अगर जो कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उसी थॉट प्रोसेस से साइंटिस्ट इस टास्क में लग गए कि चलो एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है अब हमें उसे भी फाइंड करना है। ओके ना, अगर जो आपको सेम सेटअप दिया जाता और आपको चेक करना होता कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या नहीं है, तो आप क्या करते? ऑब्वियसली आप यही चीज करते। जैसे यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाल दिया वहां, वैसे ही आप यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाल दो। एंड जैसे यहाँ पे परफोरेशन होल्स क्रिएट किए हुए एनोड में, वैसे ही कैथोड में होल्स क्रिएट करो। अगर जो कोई पॉजिटिवली चार्ज रेज है, नेगेटिवली चार्ज रेज जो थे वो तो यहाँ पे जा रहे थे, बट इफ एट ऑल देयर आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, तो वो पॉजिटिवली चार्ज रेज कहाँ पे जाएंगे? दोस पॉजिटिवली चार्ज रेज विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। एंड अगर जो इस तरह के पॉजिटिव पार्टिकल्स मान लो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो दे विल रीच ओवर हियर, दे विल हिट दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड यहाँ पे आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, राइट। तो एक्चुअल में यही चीज की गई। यही चीज करने के बाद इट वॉज फाउंड दैट कि ऐसे कलर्ड स्पॉट्स जो है जैसे यहाँ पे दिखाई देता है वैसे ही कलर्ड स्पॉट्स यहाँ पे भी दिखाई देता है, विच मीन्स there are also the rays in which particles have positive charge। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ओके, देन वी विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। चलो देन, बाय एवरीवन।